और हमारे साथ दो खास मेहमान आपको बता दें इस समय हैं एसएन सुशील, कीट विशेषज्ञ, और शीशपाल लांबा, किसान सीकर से हैं। पहले अगर मैं शीशपाल लांबा आपके पास आऊं, राजस्थान से जो ये टिड्डे हैं इनका जो समूह था मध्य प्रदेश चला गया, आपने किस तरह की परेशानी झेली? अगर हम सुशील जी के पास आए, सुशील जी, कितना बड़ा दिल्ली ने भी अलर्ट जारी किया है, आप सिचुएशन को, स्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये टिड्डियों का दल पहले भी आता रहा है। ये कोई पुराना, बहुत ही पुराना पेस्ट है जो कि एक ट्रांसबाउंडरी इंटरनेशनल पेस्ट है और इसकी ब्रीडिंग हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, ईरान या और आगे मिडिल ईस्ट में और कुछ ये हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, जैसे सोमालिया, केनिया, इन देशों में इसकी ब्रीडिंग होती है और वहां से टिड्डियों का दल हमारे भारतवर्ष में प्रवेश करता है। तो अभी चूंकि पिछले साल भी विंटर रेंज भी अच्छी थी, स्प्रिंग रेन भी अच्छा था और इस साल का भी स्प्रिंग रेन अच्छी हुई है, जिसकी वजह से पड़ोसी देश में पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे काफी अच्छी इनकी संख्या में वृद्धि हो गई और वहां से ये टिड्डियों का दल हमारे देश की तरफ बढ़ा, क्योंकि ईस्टर्नली विंड जब चलती है तो ये इस ओर वो बढ़ते हैं। तो हमारे देश के जो बॉर्डर है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी कुछ हॉपर होते हैं जो कि छोटी अवस्था में होते हैं और ये इमेच्योर एडल्ट्स हैं, पूरी तरह मेच्योर नहीं है, ये इमेच्योर एडल्ट्स हैं, पिंक कलर के हैं, जो ये इस समय स्वाम के फॉर्म में, ये टिड्डियों के दल के फॉर्म में हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो इस वर्ष का अगर आप देखें तो जो पहला दल आया था, इंडिया में एंटर किया था, वो 30 अप्रैल को किया था। इसके बाद से करीब 22-23 दल अंदर की ओर आए हैं अपने देश के अंदर, लेकिन उनमें ज्यादातर हमारे जो शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया है उसमें कंट्रोल कर लिए गए, लेकिन कुछ दल आगे तक भी बढ़ गए। सुशील जी, हमारे साथ शीशपाल लांबा भी है जो कि किसान है, सीकर राजस्थान के। अभी वहीं पर जो है टिड्डी का प्रकोप हुआ है। शीशपाल जी, अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है, हम जानना चाहेंगे किस तरह का नुकसान वहां पर हुआ है इस टिड्डी दल के हमले का। सर जी, हमारी तरफ तो पेड़ पौधों के ऊपर जी अपनी बात रखें शीशपाल जी। बाड़ी वगैरह, पशुओं का चारा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लगता है शीशपाल जी से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बात आई थी कि ये जो टिड्डी दल है, ये आपने बताया है कि मिडिल ईस्ट से ईरान फिर पाकिस्तान होते हुए आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पिछले 3-4 दशक में सबसे बड़ा हमला इस बार हुआ है। किस तरह की रोक करने का इस पर उपाय किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है रात में विश्राम करते हैं, दिन में ये उड़ते हैं। ये भी कहा गया है कि दिल्ली में भी इनका हमला हो सकता है। जी, ये इनका मुख्य रूप से ऐसा ही है। इनका दिन के टाइम में तो ये उड़ान भरते हैं, उड़ते हैं, और जैसे ही इवनिंग के टाइम में ये सेटल डाउन करते हैं और विश्राम करते हैं। और जहां भी ये बैठ जाते हैं, बेसिकली ये फूड के तलाश में ही ये मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। पहले ये रेगिस्तानी क्षेत्र में ही ये ब्रीडिंग करते हैं और वहां से जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है तब ये इनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये विंग्ड फॉर्म बन के स्वाम के रूप में बाहर की ओर निकलते हैं और ये तेजी से ग्रीन एरिया की ओर बढ़ते हैं। और जब इनको जहां भी फूड मिलता है वहां ये बैठते हैं। अगर फूड की कमी होती फिर ये और आगे चले जाते हैं। जब तक इनको फूड मिलता है बहुत आगे तक नहीं जाते। सुशील जी, सुशील जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं इनको खाने की जरूरत होती है, लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है दिल्ली तक आ सकते हैं, दिल्ली में लोगों को किस तरह के एहतियात बरतने होंगे, क्या करना चाहिए, अगर आप थोड़ा बता दें। देखिए, इसमें जो खासतौर से जो हमारे फसलें अगर हैं, फसलों की अगर हम बात करें तो इसमें दो तीन मेथड है। जैसे आपने देखा होगा कि किसान लोग टीन बजा करके या ड्रम बजा करके, ये भी एक मेथड है जिसके माध्यम से आप कम से कम अपने खेत में से बाहर कर सकते हैं टिड्डियों को। एक पुरानी पद्धति है लेकिन ये कारगर होती है, खेत से बाहर आप कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपको महसूस होता है कि आपके खेत में या आपके क्षेत्र में आ ही सकता है, तो ऐसी अवस्था में आप खेत को बचाने के लिए, अच्छी बात है कि इस समय हमारे ज्यादातर गेहूं के फसल या अन्य फसलें कट चुकी है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी सब्जियां हैं या मूंग है या उर्द के फसलें लगी हुई हैं। ऐसी अवस्था में अगर उसमें हम नीम का एक छिड़काव कर देते हैं 1500 ppm का, अगर 5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं
तो नीम अच्छा एक एंटीफिडेंट भी है और एक अच्छा रिपेलेंट भी है, जिसकी वजह से आपके खेत बच जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 पेस्टिसाइड्स के फॉर्मुलेशंस रिकमेंड किए हैं जो फसलों के ऊपर छिड़के जा सकते हैं, या किसी ट्री के ऊपर भी छिड़के जा सकते हैं, या आपके हेजेस हैं उसके ऊपर छिड़के जा सकते हैं, और उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। और इसके अलावा 4 और पेस्टिसाइड। शिशपाल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो बात सुशील जी कह रहे हैं कि किसान जो है वो जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं, जो पुराने तरीके हैं कि हम ढोल बजाते हैं ताकि अपने खेत की सुरक्षा कर सके, टिड्डियों को अपने खेत से निकाल सकें, क्या ऐसा कुछ आपने किया? इसका क्या असर हुआ? इसके बारे में अगर आप बता सकें। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, मुझे आवाज आ रही शिशपाल जी। हाँ जी सर जी, क्या करें? मैं ये कह रहा था कि सुशील जी कह रहे थे कि आप जो पुराना जो तरीका होता है ढोल बजा करके, थाली बजा करके टिड्डियों को भगाते हो, क्या आपने वैसा किया? उसका कुछ असर हुआ? किया सर, किया तभी तो टिड्डियां यहाँ से निकल के गई है, आगे पार हो गई। हमने डीजे, पीपे, जो भी ध्वनि जो करने वाला यंत्र थे हमने सब बजाए, साथ में उस पे स्प्रे भी मारा हमने। उसका क्या असर हुआ? हाँ सर, वो क्या है कि बैठती नहीं है, ध्वनि से उठ के चली जाती है वहां से आगे। और आपकी कोई फसल को नुकसान हुआ? खेत में फसल थी? हाँ सर, सब्जी थी, अपने बाजरा भी था सर जी, पशुओं का चारा भी था, पेड़ पौधे भी थे, उन सब पे नुकसान हुआ है सर। मिस्टर सुनील, मुझे आपसे ये पूछना था, कहा ये जा रहा है कि इतना रिपेलेंट स्प्रे किया जा रहा है, इससे जो जाती है ना तो सबसे ज्यादा नुकसान करती है किसान को। जी बिल्कुल, किसान को सबसे ज्यादा नुकसान करती है, आप सही कह रहे हैं। और जो उपज है उस पे भी क्या इसका असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि इतना छिड़काव हो रहा है, तो सर क्या उसका भी बहुत असर लंबा रहता है? बिल्कुल, देखिए जो छिड़काव हो रहा है इसका असर तो आफ्टर ऑल हम लोग जो भी कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसको इसीलिए थोड़ा सुरक्षा के साथ ही इसको करना चाहिए। और क्योंकि जो लोग हमारे स्टाफ जो फील्ड में लगे हुए हैं उनको भी पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारे जो फार्मर्स हैं जो भी स्प्रेइंग करते हैं, प्रॉपर जो सेफ्टी गियर्स हैं उसका जरूर प्रयोग करें, तभी वो छिड़काव करें। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम छिड़काव करें ये सारे पेस्टिसाइड हैं, इससे टॉक्सिक तो है ही, लेकिन हमें फसल बचाना है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा अगर दवा के अलावा पाकिस्तान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है टिड्डियों को लेकर के, वहां पर गांव वालों को बोला है कि वो उनको पकड़े और इसको पकड़ने के बाद इनको प्रोसेस करके इनको जो चिकन फीड वगैरह जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहा गया है कि इसमें प्रोटीन जो है 70% होता है, सोयाबीन में 40%, सोयाबीन से भी ज़्यादा प्रोटीन इनमें है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट वहाँ किया जा रहा है जिसमें कि आप पैसा भी बना रहे हैं, करीब किसानों को 20,000 रुपये पाकिस्तानी रुपया भी मिल रहा है, और साथ साथ जो है ये इस तरह का चारा भी बनाया जा रहा है। जी, ऐसा अगर प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी हमारे देश में, वो देखने की बात। बिल्कुल। तो आप सुशील जी आप आए, और शिशपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये जानकारी दी। दर्शकों को बता दें, जो ये तस्वीरें हम देख रहे थे ड्रोन की, लगातार हरे रंग का जो ये लाइट के साथ, ये था कि राजस्थान में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये टिड्डियों के समूह के साथ चलेगा और ये लगातार स्प्रे करेगा, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर राजस्थान में लाया गया है, और ऐसे और ड्रोन्स वहाँ पर लाए जा रहे हैं जिससे लगातार टिड्डियों के समूह के साथ उन पर स्प्रे कर उनको रोका जा सके।